हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे कि मुझसे पंगा मत ले, मुझसे पंगा मत ले। या फिर कभी आपने इंग्लिश में कहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप इन सबको जानते हैं कि इंग्लिश में कैसे बोलना है तो यू आर द बेस्ट। आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक अच्छी है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, सो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं 10 ऐसे सेंटेंसेस जो आप इनको इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये रोज़मर्रा में बोले जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम इंग्लिश में आज ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। सो गाइज, जो सेंटेंस मैं आपको आज बताने वाला हूं, आप इनको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा क्योंकि डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इनको यूज़ करेंगे। सो इनको अपनी हैबिट बना लीजिएगा, इनको अपनी हैबिट बना लीजिएगा। मतलब मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट। सो इनको अपनी आदत बना लीजिएगा, मेक इट अ हैबिट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, अबे नौटंकी मत कर, नौटंकी मत कर। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट गिमिक टू मच, डोंट गिमिक टू मच। तो दूसरा सेंटेंस है मुझसे पंगा मत ले, मुझसे पंगा मत लेना। डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी। सो तीसरा सेंटेंस देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आपने CID देखा होगा, उसमें जो ACP होते हैं वो दया को हर एपिसोड में बोलते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज अ मिस, समथिंग इज अ मिस। अ मिस को हम गड़बड़ बोलते हैं, समथिंग इज अ मिस। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, नंगे पांव मत चलो, नंगे पांव मत चलो। डोंट वॉक बेयरफुट, डोंट वॉक बेयरफुट। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो नंगे पांव इधर उधर घूमते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि डोंट वॉक बेयरफुट, डोंट वॉक बेयरफुट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है, वो सो नहीं रहा है, वो सोने का नाटक कर रहा है। अब इसको हम बोलेंगे ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी asleep, ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी asleep। प्रिटेंड करना यानी कि बहाना बनाना या फिर नाटक करना, इसको हम प्रिटेंड कहते हैं। सो इमेजिन कीजिए कि अगर आपके फ्रेंड ने आपको कोई सजेशन दी है कि आप ये काम कीजिए, ये बिजनेस शुरू कीजिए, तो आप उसको बोलते हैं कि हाँ मैं सोचूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा। तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि आई विल थिंक एंड आई विल लेट यू नो। सो इसकी बजाय आप एक एडवांस इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं कि लेट मी स्लीप ऑन इट, लेट मी स्लीप ऑन इट। यानी कि मुझे सोचने दो, मुझे विचारने दो अच्छे से, फिर मैं तुम्हें अपना डिसीजन बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा, मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। अब आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई विल प्रूव योर वर्ड्स रोंग, आई विल प्रूव योर वर्ड्स रोंग। या फिर आप कह सकते हैं कि आई विल मेक यू ईट योर वर्ड्स, आई विल मेक यू ईट योर वर्ड्स। मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और अगर आप इसी बात को एडवांस इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि वो दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, तो आप कह सकते हैं कि दे आर लाइक चॉक एंड चीज, दे आर लाइक चॉक एंड चीज। दे आर लाइक चॉक एंड चीज मतलब कि वो बिल्कुल ही अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से, अपनी दादी नानी से ये पूछते हैं कि आप ये काम क्यों करते आ रहे हैं इतने सालों से, आप फास्ट क्यों रख रहे हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, इतने सदियों से ये काम कर रहे हैं। तो आपकी दादी नानी आपको ये बोलते हैं कि ये तो पीढ़ियों से चलता आया है, ये तो पीढ़ियों से चलता आया है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि दिस हैज़ बीन द कस्टम फॉर जनरेशन। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, अगर हम किसी से बात करते हैं, अपने किसी फ्रेंड या किसी रिश्तेदार से, तो वो आपको बहकी बहकी सी बातें बताता है कि फलाना जगह ये हुआ, फलाना जगह वो हुआ, तो आप उनको कहते हैं यार
तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, ये सब मन गढ़ंत है। तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सब मन गढ़ंत है। वट एवर यू आर सेइंग इज ऑल मून शाइन। वट एवर यू आर सेइंग इज ऑल मून शाइन। मून शाइन यानी कि मन गढ़ंत, ये भी एक एडवांस इंग्लिश की ईडियम है। इसको हम यूज करते हैं कि जो भी तुम बोल रहे हो ये सब मन गढ़ंत है, ये सब बकवास है। इट इज ऑल मून शाइन। सो आई होप आपको ये सारी ईडियम्स अच्छे से समझ आई होंगी। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और इनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा इनको याद करना और इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस लेके आऊँगा। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।